हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी मैन। आज हम लोग आप लोग के साथ मिलके कट ऑफ प्रिडिक्शन निकालेंगे। हाँ हेलो फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है आप लोग से वीडियो आगे बढ़ने से पहले कि 16 तारीख से 16 फरवरी से आमरण अनशन चालू है रांची में, राजभवन के सामने। जो झारखंड के विद्यार्थी हैं, स्पेशली बाहर से भी आ सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, मगर स्पेशली जो झारखंड के विद्यार्थी हैं कृपया करके वहाँ पहुँचें। काहे कि एक्सपेक्टेड है 15 मार्च से आपका आचार संहिता लगने वाला है। अगर आचार संहिता के पहले अगर आपका ज्वाइनिंग हो गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर अगर 15 मार्च तक आपका ज्वाइनिंग नहीं हुआ, 2 से 3 महीना आपका डिले हो जाएगा बिना मतलब का। तो ज्वाइनिंग से पहले आपको डीवी लिस्ट आना है। डीवी लिस्ट में से 2-3 दिन का गैप मिलेगा एटलीस्ट, फिर 5 दिन आपका चलेगा डीवी। उसके बाद जल्दी भी करेगा तो 3-4 दिन के बाद आपका मेरिट लिस्ट निकाल सकता है। तो इतना प्रोसेस है, और उसके बाद नियुक्ति के लिए फिर लड़ना होगा। तो इतना प्रोसेस है। अगर अभी आप नहीं लड़ेंगे तो रिजल्ट तो आना ही है, इसमें कोई शक नहीं है कि रिजल्ट इस बार नहीं आएगा, इसमें कोई ये बात नहीं है। रिजल्ट आएगा मगर देर हो जाएगा। अगर अभी आ गया तो बढ़िया है, जल्दी आ जाएगा। इसीलिए तो सबसे बड़ा बात रहता है कि जो आज कट ऑफ निकाला जाएगा उसमें क्या हम लोग रिलाई कर सकते हैं। तो देखिए जी, साफ साफ कहेंगे कि कट ऑफ पे तो 100% आप रिलाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कितने डाटा का हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो देखिए, टोटल है हमारे पास डाटा 7353। ठीक है, कुल इतने डाटा पर हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये डाटा है जो रिवाइज्ड आंसर की, फाइनल रिवाइज्ड आंसर की के बाद जो डाटा रैंक IQ के थ्रू मिला था उसका कैलकुलेशन के बाद ये बनाया गया है। इसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ देर में कि कैसे करके बनाया गया। टोटल है यहाँ पर 7353 और दिए कितना होंगे स्टूडेंट, कम से कम 35,000 स्टूडेंट दिए होंगे। तो अब इसमें आप अपने से समझ लीजिए कि कितना रिलाई करना है। फिर भी इतना मान सकते हैं कि जितना सिंसियर स्टूडेंट है वो लगभग चेक कर लिए होंगे। ये हम लोग एजम्पशन है। तो हम लोग कट ऑफ निकालने से पहले हम लोग एजम्पशन क्या लेके चले हैं। एजम्पशन क्या क्या है कि जितने भी लड़के हैं सबका पहला प्रेफरेंस RCD होगा, उसके बाद UDHD होगा, उसके बाद WRD होगा, उसके बाद PHED होगा। और ये कोई मायने नहीं रखता है, ये दोनों आगे पीछे भी हो सकता है, उससे बहुत ज़्यादा कट ऑफ में अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट जो होंगे जिसका सिलेक्शन हो गया, हो सकता है DV कराने नहीं आए, तो मान के चलिए सेफ लेके ही चलेंगे। इस जो डाटा हम लोग के पास उसके हिसाब से हम लोग सेफ लेके चलेंगे। इससे अधिक भी कट ऑफ जा सकता है, कम जाएगा तो थोड़ा बहुत ही कम जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कितना रैंक तक हम लोग का जनरल का सीट भरेगा। तो यहाँ पर देखिए, जनरल में RCD का जैसे 243 सीट है, UDHD का 77 सीट है, WRD का 160 सीट है, PHED का 107 सीट है। तो टोटल हो गया 587। ठीक है, मगर आप सोचिएगा कि 587 तक ही जनरल का सीट जाएगा, तो ऐसा बात नहीं है। चलिए कुछ एग्जांपल के तौर पे आपको हम बताते हैं। मान लीजिए एक कैंडिडेट है, इसका है 243 जनरल में सीट है, तो इसका मान लीजिए 250 है रैंक। तो आपको क्या लगता है इसको क्या मिलेगा? तो इसको दोस्तों, इसको भी RCD ही मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो 243 जो सीट है इसमें तो पहले जनरल भरेगा, मगर 243 के बाद 22 को सीट BC1 में, तो इसको BC1 के तहत इसको RCD मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं बातों को?
तो मेरा कहने का बस यही मतलब है, ये समझाने का यही है कि आपका जनरल सीट जितना भी है 587 में ही ख़त्म नहीं होगा, उसके पहले आपका BC1 का आपका ये सब सीट ख़त्म हो जाएगा। जितना भी सीट है BC1 का WRD छोड़ के, केवल लास्ट वाला WRD छोड़ के BC1 का, ये मान के चलते हैं कि ये UDHD RCD का सीट ख़त्म हो जाएगा और PhD का सीट ख़त्म हो जाएगा। BC2 का भी UDHD RCD का सीट ख़त्म हो जाएगा जनरल सीट ख़त्म होने से पहले, और PhD का सीट ख़त्म हो जाएगा। WRD का नहीं मान रहे हैं, WRD का नहीं ख़त्म होगा किसी में भी, मान के चलते हैं WRD का जनरल के बाद ख़त्म होगा। SC में RCD का सब में ख़त्म हो जाएगा, ST में भी ख़त्म हो जाएगा, SC में भी ख़त्म हो जाएगा, EWS में भी ख़त्म हो जाएगा। तो SC में भी ख़त्म होगा, ST में ख़त्म होगा, EWS में भी ख़त्म होगा। UDHD में SC का ख़त्म होगा, EWS का ख़त्म होगा, ST का नहीं ख़त्म होगा, मान के चलते हैं। और PhD में बाकी अब इतना ही सेफ लेके चलते हैं, इतना ही सीट ख़त्म होगा। तब जब सबको जोड़िएगा तो कुल मिला के देखिए इतना आता है, कुल मिला के एक सीट और UDHD का भी अधिक चांस है कि ST का भी जनरल में ख़त्म हो जाएगा। बहुत अधिक तक चांस है UDHD का भी जनरल सीट से पहले ख़त्म होने का चांस है, मान के चलते हैं, नहीं भी ख़त्म हो सकता है। तो कुल मिला के 792 सीट हो रहा है। तो इसमें बहुत सारा ऐसा भी लड़का होगा जो DV नहीं कराएगा, ठीक है। तो उसको नॉर्मलाइज करके हम लोग मानते हैं 800 रैंक से जो भी नीचे आएगा उसका UR में हो जाएगा। अब देखते हैं हर शिफ्ट के अनुसार कितना लड़का का शिफ्ट रैंक तक हो रहा है और लास्ट कैंडिडेट क्या है, वो सब आपके साथ ही कैलकुलेट करेंगे। 800 रैंक इधर निकल रहा है, ठीक है। अब इधर देखते हैं, अच्छा ठीक है, इतना दूर तक आप समझे। उसका एक चीज़ और आपको एक चीज़ और शेयर करते हैं पहले फाइनल कट ऑफ से। ये देखिए, ये चीज़ बनाए हैं कि किस डेट में कितना शिफ्ट एवरेज है। देखिए 28 तारीख में ई कैलकुलेशन किस बेसिस पे हो रहा है इसका हम बता देते हैं आपको, पहले थोड़ा आइडिया। 28 तारीख में 884 स्टूडेंट का डाटा है हमारे पास, इसमें 30 तारीख का 603 है, 1 तारीख का 525 है, 3 तारीख का 584 है, 4 तारीख का 665 है, 5 तारीख का 590 है, 6 तारीख का 532 है, 10 तारीख का 318 है, 13 तारीख का 464 है, 14 तारीख का 566 है, 16 तारीख का 485 है, 17 तारीख को 698, 18 तारीख का 449 है, ठीक है। तो इतना लड़का लोग चेक किया है, जेन्युइन चेक किया। अब देखिए इसमें हम लोग बहुत सारा डाटा डिलीट भी किए थे। जो रैंक IQ हम लोग को डाटा शेयर किया है, रैंक IQ जो डाटा शेयर किया है, इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो केवल पेपर 1 का नंबर दिए थे, पेपर 2 का नंबर ही सबमिट नहीं किए। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट थे जो खाली पेपर 2 का नंबर सबमिट किए थे, पेपर 1 का सबमिट नहीं किए थे। तो वो सब जितने भी डाटा थे वो सबको डिलीट कर दिए ताकि जेन्युइन कैलकुलेशन हो पाए। सब डाटा को डिलीट करने के बाद जो जेन्युइन केवल बचता है, तो जेन्युइन इतना ही कैंडिडेट बचता है। और सबका शिफ्ट एवरेज आप देख लीजिए, 28 तारीख का शिफ्ट एवरेज है 208.77, जिसमें मैक्सिमम 28 तारीख में मैक्सिमम नंबर लाया है वो 444 है और मिनिमम लाया है -1, ठीक है। और जो इस शिफ्ट का जो टॉप रैंक है 28 तारीख से ही टॉप कर रहा है डाटा के अनुसार, जिसका फर्स्ट रैंक आ रहा है, फर्स्ट सेकेंड दोनों 28 तारीख से है। 30 तारीख का शिफ्ट एवरेज 209.75 है, मैक्सिमम 422 लाया है और मिनिमम -10 तक भी गया है। टॉप रैंक जो है इस शिफ्ट का 11 है। 1 तारीख में देखिए शिफ्ट एवरेज 196.77 है, मैक्सिमम जो कोई लड़का लाया है वो 421 लाया है, मिनिमम 6 नंबर है और टॉप रैंक 3 है। 3 तारीख का जो है शिफ्ट एवरेज है 260.73 है, मैक्सिमम जो लड़का लाया है 477 है, मिनिमम 19 नंबर है
और टॉप रैंक जो है 25 है, ठीक है। उसके बाद 4 तारीख में शिफ्ट एवरेज जो 338.26 है, मैक्सिमम 544 है, मिनिमम 28 है, टॉप रैंक 47 है, ठीक है। उसके बाद 5 तारीख का है शिफ्ट एवरेज आपका 370.27 है, मैक्सिमम 578 लाया है, मिनिमम 55 है, टॉप रैंक जो है 20 है। 6 तारीख में शिफ्ट एवरेज है 326.09, मैक्सिमम है 537, मिनिमम है -12, टॉप रैंक है 14। 10 तारीख में शिफ्ट एवरेज है 306.31, मैक्सिमम है 510, मिनिमम है 20, टॉप रैंक है 38। 13 तारीख को है 356.43, मैक्सिमम है 571, मिनिमम है 13, टॉप रैंक है 21। 14 तारीख को आपका जो शिफ्ट एवरेज है 336.02, मैक्सिमम है 545, मिनिमम है 47, टॉप रैंक है 33। 16 तारीख को शिफ्ट एवरेज है 332.56, मैक्सिमम है 513, मिनिमम है 1, टॉप रैंक है 67। 17 तारीख को शिफ्ट एवरेज है 342.07, मैक्सिमम है 541, मिनिमम है -19, टॉप रैंक है 26। 18 तारीख को शिफ्ट एवरेज 324.13, मैक्सिमम है आपका 525, उल्टा लिखा गया, और मिनिमम 4 नंबर है, टॉप रैंक है 58। अब देखिए एक चीज़ हम और आपसे शेयर कर देंगे। एक चीज़ जो है इसमें जो नंबर दिया हुआ है, ये तो इतना डाटा के अनुसार हम आपको शिफ्ट एवरेज बताएं, मैक्सिमम जो इतना डाटा में मैक्सिमम कितना आया है नंबर, मिनिमम कितना आया है, टॉप रैंक किसका है, ये मात्र 884 लड़का में है, ठीक है, और यहाँ 603 लड़का में है। तो इस तरह में है, मगर लगभग हर शिफ्ट में मिनिमम से मिनिमम कम से कम 4,500 लड़का हर शिफ्ट में होगा। अब सोच के देखिए, ये बहुत ज़्यादा वेरिएशन का काम करेगा। सबका शिफ्ट एवरेज कम होने वाला है, ठीक है। जितना भी शिफ्ट एवरेज दिया हुआ है सबका शिफ्ट एवरेज कम होगा, मगर अंतर नॉर्मलाइजेशन का वहाँ करेगा कि किसका कितना कम हो रहा है एवरेज पे, मतलब कंपेरेटिव है। मान लीजिए 306 है और इसका 356 है, इसका कम हो के 302 हुआ, ठीक है, और इसका मात्र 2 पॉइंट कम हुआ, 304 हुआ, तो ये इसका अभी तो इससे ज़्यादा है, मगर बाद में क्या पता इससे भी कम हो जाए। मगर ऐसा जनरली होगा नहीं। हम आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं कि कंपेरेटिव कम का मतलब क्या होता है, जो थोड़ा सा अंतर पे है ना, जैसे 28 तारीख का अभी कम दिखा रहा है, 30 का ज़्यादा है, एकदम पॉइंट पे है, तो ये दोनों में से किसी का भी शिफ्ट एवरेज कम बेसी हो सकता है, फाइनल में कुछ कहा नहीं जा सकता है, समझ रहे हैं। तो ये इतना ही डाटा पे है, इसीलिए अभी जो कट ऑफ निकाल रहे हैं इससे आपको अप्रोक्स आइडिया मिलेगा कि मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सीट की ओर पे, सीट कैसे बनाया गया है। सीट ये जो बना हुआ है ये पूरी जेएसएससी के फॉर्मूला के आधार पर बनाया गया है। आपको बता देते हैं, ये अपडेटेड डाटा जो हम लोग को जेएसएससी के साइट से मिला है, रैंक जेएसएससी की साइट से बोल रहे हैं, जैसे रैंक आईक्यू जो शेयर किए थे कुछ दिन पहले, उससे मिला हुआ है और उसके बेसिस पे ये बना हुआ है। जैसे 28 तारीख का जो रैंक 1 है इसका 444 नंबर आ रहा है, एक रैंक है। पेपर 1 में वो लाए हैं 227 नंबर, पेपर 2 में 217 नंबर लाए हैं। तो फॉर्मूला लगाने के बाद इनका पेपर 1 का नॉर्मलाइजेशन इतना हो रहा अलग से, पेपर 2 का अलग नॉर्मलाइजेशन है, और फिर दोनों का जोड़ के इतना हो रहा है। आप बोलिएगा दोनों का जोड़ के एक साथ नॉर्मलाइजेशन होगा, बोलते ऐसा नहीं। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि दोनों पेपर का नॉर्मलाइजेशन अलग अलग होगा, फिर दोनों का मार्क्स जुड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये पैटर्न पे बना, ये जेएसएससी का फॉर्मूला से बना गया। अब चलिए देखते हैं, अब देखते हैं कि जनरल का देखते हैं कि कितना दूर तक जा रहा है, लास्ट कैंडिडेट का क्या है। तो फिल्टर लगाते हैं, 28 तारीख का देखते हैं केवल। तो 28 तारीख में सिलेक्ट करते हैं, ठीक है।
चलिए फिर से करते हैं, चार्ज ख़त्म हो गया था। 28 तारीख में 800 रैंक तक देखते हैं कितना लड़का का हो रहा है। जनरल में 800 लड़का तक सिलेक्ट करते हैं। 801 जा रहा है, तो 789 से 801 तक ही ले लेते हैं, थोड़ा सा वेरिएशन है। तो 801 जो लड़का है जिसका नंबर है 316, मतलब 28 तारीख में 316 नंबर जो ला रहे हैं उसका हो रहा है जनरल से। तो 28 तारीख में 316 लिख लेते हैं। 28 तारीख में साइड में 316 नंबर जो ला रहे हैं उसका जनरल से हो रहा है। ठीक है, अब निकालते हैं दूसरा शिफ्ट का निकालते हैं। 30 तारीख का निकालते हैं। सिलेक्ट करने के बाद से 800 के बाद सीधे 794 के बाद सीधे 805 है, तो 794 तक ही लेते हैं। ठीक है, तो 794 तक लाने के बाद 317 नंबर आ रहा है, तो मतलब 30 तारीख को जो 317 नंबर ला रहा है उसका भी सिलेक्शन हो रहा है जनरल से। तो 317 लिखते हैं इधर। उसके बाद फिर 1 तारीख का चलिए देखते हैं, इसी तरह 1 तारीख का देखते हैं। 1 तारीख का कट ऑफ कितना है। 1 तारीख का देखते हैं, तो 1 तारीख का 798 तक लेते हैं, क्या कि 798 के बाद सीधे 849 रैंक आ रहा है। तो 797 जिसका रैंक है उसका 302 नंबर, मतलब जिसका नंबर 302 आ रहा है उसका भी हो रहा है सिलेक्शन 1 तारीख में। 302 लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट डे का देखते हैं। 3 तारीख का देखते हैं, 3 तारीख में कितना है। तो 3 तारीख का 3 तारीख का 3 तारीख का है 794। ठीक है, तो 375 नंबर आ रहा है, तो 794 के बाद सीधे 805 रैंक आ रहा है। ठीक है, तो 794 का 375 नंबर है, मतलब 3 तारीख में जो 375 नंबर ला रहा है उसका भी जनरल से हो रहा है। 4 तारीख में चलते हैं। 4 तारीख में 801 रैंक है, उसका 453 नंबर है। तो 453 है 801 रैंक का, मतलब उसका भी जनरल से हो रहा है 4 तारीख में। 5 तारीख का देखते हैं। 5 तारीख का कितना जनरल से हो रहा है, तो 5 तारीख को सिलेक्ट करते हैं। तो 5 तारीख का 802 जिसका रैंक है उसका 487 है, तो 487 जिसका आ रहा है 5 तारीख को, उसका भी जनरल से हो रहा है ये 5 तारीख को। ठीक है, 487 नंबर। उसके बाद 6 तारीख का देखते हैं। 6 तारीख में 786 जिसका रैंक है उसका 437 नंबर है, तो 437 नंबर है 786 का। 6 तारीख में क्या था, 6 तारीख में 786 जिसका रैंक है उसका 437 रैंक है,
437 सॉरी नंबर है, उसका भी जनरल से हो रहा है। तो लिख लेते हैं 6 तारीख का 437। अब सीधे 10 तारीख को एग्ज़ाम था, 6 के बाद। 6 के बाद सीधे 10 है, तो 6 के बाद देखते हैं 10 का। 10 को सिलेक्ट करते हैं, तो 10 का है आपका 760। उसका सीधे 707 के बाद सीधे 817 रैंक है, तो 760 ही तक ही लेते हैं, तो 431। तो 431 जिसका नंबर आ रहा है 10 तारीख को, उसका भी जनरल से हो रहा है। ठीक है, दस तारीख के बाद देखते हैं 13 तारीख को। 13 तारीख को 782 तक, 781 रैंक तक लेते हैं, काहे कि 781 के बाद सीधे 819 रैंक है। तो 481 जिसका नंबर आ रहा है, उसका भी जनरल से हो रहा है 13 तारीख को। चौदह को चलते हैं। 14 को है आपका 807 रैंक है, उसके पहले 779 रैंक, तो 779 तक लेते हैं। 454 नंबर है उसका, तो 454 जिसका है 14 तारीख को, उसका जनरल से हो रहा है। ठीक है, उसके बाद 16 तारीख का लेते हैं। 16 तारीख का क्या है देखते हैं। तो 16 तारीख का आपका सिलेक्ट करते हैं। 16 तारीख में है आपका नंबर 798 रैंक है, उसका है 446 नंबर, तो 446 भी जिसका आ रहा है, उसका भी जनरल से हो रहा है। 17 तारीख में देखते हैं, 2 दिन बचा हुआ है। 17 को है, 17 को है आपका 795 रैंक है, उसका सीधे 806 रैंक, 795 तक का ही लेते हैं। 453, तो 453 जिसका नंबर आ रहा है, उसका भी हो रहा है जनरल से। 18 तारीख को देखते हैं। 18 तारीख को 18 तारीख को है आपका 18 तारीख को है 761 रैंक तक लेते हैं। 761 के बाद 803 तक रैंक है, 803 तक ही ले लेते हैं। 447 जिसका नंबर है, उसका भी जनरल से हो रहा है। ये जो अभी हम लोग निकाले हैं, ये जो अभी हम लोग डाटा रैंक निकाल, ये जो मार्क्स निकाले हैं, मतलब हर शिफ्ट में कितना कितना नंबर लाने से अलग अलग शिफ्ट के हिसाब से उसका जनरल में हो रहा है। तो 316 28 तारीख में, 30 तारीख में 317, 1 तारीख में 302, 3 तारीख में 375, 4 में 453, 5 में 487, 6 में 437, 10 में 431, 13 में 481, 14 में 454, 16 में 446, 17 में 453, 18 में 477। मतलब इतना इतना अगर आप नंबर ला रहे हैं अपना अपना शिफ्ट में, तो आप एक तरह से सेफ हैं। इस डाटा के अनुसार जो अभी मैं डाटा शेयर किया गया था छांटने के बाद, इस डाटा के अनुसार आप सेफ हैं। तो इससे वेरिएशन किया माना जा सकता था। तो वेरिएशन मान के चलिए 5 से 10 नंबर का वेरिएशन हो सकता है, प्लस माइनस, मानिए प्लस और माइनस, प्लस माइनस 10 मानिए, प्लस माइनस 10 नंबर का वेरिएशन मान के चलिए। देखिए 2 दिन एक चीज़ और बताते हैं, 2 दिन आपको कम दिखेगा। ये जो 10 तारीख को जो दिख रहा था आपका डेट, 10 तारीख को कम विद्यार्थी रहने का एक रीज़न भी है। 318 जो है, यही दिन एसएससी जेई का परीक्षा था, बहुत सारा चीज़ है। 17-18 को डीडीए जेई का परीक्षा था, इसलिए इस दिन भी डाटा थोड़ा सा कम देखा गया है। 16, 17, 18 3 दिन परीक्षा था डीडीए जेई का, 16 को भी था शायद।
तो बहुत सारा फैक्टर है। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और पसंद आया तो ज़रूर बताएं। और BC1, SC ST, BC2, EWS का बाद में अगर आपको पसंद आता है तो बाद में उसका भी अलग से वीडियो में कट ऑफ निकाल के आपके साथ मिल के बनाएंगे। जय हिंद।